नमस्कार, कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शतांक क्रमांक की बात कर रहे थे हम अधिगम के लिए आकलन पुस्तक के अंतर्गत। शतांक क्रमांक में हमने बताया था अभी तक अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए शतांक क्रमांक को ज्ञात किस तरीके से किया जाता है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका था हमारा। शतांक क्रमांक क्या है, क्या यूज है इसका, किस फॉर्मूले पर आधारित इसके आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, किस फॉर्मूले का यूज करके हम अव्यवस्थित आंकड़ों के शतांक मान की गणना करते हैं। लेकिन दूसरी बात हुई कि अव्यवस्थित की हमने बात कर ली, अगर आंकड़े व्यवस्थित दिए हुए हों तो किस तरीके से किसी श्रेणी के अंतर्गत किसी आंकड़ों के अंतर्गत हम शतांक मान की गणना करते हैं, शतांक क्रमांक की गणना करते हैं, परसेंटाइल रैंक की गणना करते हैं व्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा। यानी कि हमारा टॉपिक क्या हुआ, व्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा। व्यवस्थित आंकड़ों द्वारा शतांक क्रमांक यानी कि परसेंटाइल रैंक, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है पीआर से। पी फॉर परसेंटाइल, आर फॉर रैंक, पीआर परसेंटाइल रैंक की गणना करना, ये हमारा टॉपिक। व्यवस्थित आंकड़ों के द्वारा शतांक मान की गणना करना। इसमें क्या होता है, यदि हमें आंकड़े व्यवस्थित क्रम में दिए हुए हों, यदि हमें आंकड़े व्यवस्थित क्रम में दिए हुए हों तो शतांक क्रमांक के लिए भी एक सूत्र है, शतांक क्रमांक बराबर, जिसे डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है पीआर से, परसेंटाइल रैंक। ये इसका सूत्र होता है, परसेंटाइल रैंक इज इक्वल टू 100/n FB माइनस FB प्लस 100 x माइनस L अपॉन CI यानी वर्गांतर केस इंटरवल इनटू F। ये सूत्र है हमारा, PR इज इक्वल टू 100/n इनटू FB प्लस x माइनस L अपॉन CI इनटू F। जहां पर प्रयुक्त पद हैं क्या क्या हमारे, जहां PR क्या है, N क्या है, FB क्या है और X क्या है, L क्या है, F क्या है और CI क्या है, इसे देखते हैं। PR तो हमारा शतांक क्रमांक की है, PR क्या है, हमारा परसेंटाइल रैंक ही है जिसका शतांक क्रमांक ही है। N क्या है, यहाँ पर N है हमारे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। C है हमारा, CI है हमारा वर्गांतर, श्रेणी के पदों में अंतर कितना आ रहा है, आंकड़ों में हमारा अंतर कितना आ रहा है, ये वो है। X क्या है, X है उस प्राप्तांक का मान, S उस प्राप्तांक का मान है जिसका हम शतांक क्रमांक ज्ञात करना है। ठीक है। L क्या है, यहाँ पर उस वर्गांतर की निम्न सीमा जिसमें प्राप्तांक होता है। ठीक है। F क्या है, स्मॉल f है हमारा वर्गांतर की आवृत्ति, और FB क्या है, वर्गांतर की आवृत्ति
के नीचे की आवृत्तियों का योगफल। ठीक है, इस संबंधित सूत्र का प्रयोग करके, जो कि है हमारा PR = 100/n × FB + x - L / CI × F का यूज करते हुए हम शतांक क्रमांक की गणना कर लेते हैं, व्यवस्थित आंकड़ों के शतांक क्रमांक की। तो इस पर आधारित प्रश्नों के द्वारा ही ये जो टॉपिक है क्लियर हो पाएगा। बेस्ड ऑन क्वेश्चंस का से हम रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। देखिए, निम्नलिखित अंक वितरण से, कोई अंक वितरण डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, निम्न अंक वितरण से प्राप्तांक 25, प्राप्तांक 25 तथा 45 के शतांक वितरण की गणना कीजिए। शतांक क्रमांक की गणना टेबल दी हुई है। वर्गांतर दिया हुआ है और आवृत्ति दी हुई है। वर्गांतर है हमारा 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49 और 50 से 54। इनकी जो आवृत्ति दी हुई है वो है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7, 5, 3, 9, 8, 7, 5 और 3। शतांक क्रमांक याद करना है, व्यवस्थित आंकड़े हैं हमारे। देखो सीरीज व्यवस्थित है, इस बार हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी व्यवस्थित है। निचले से स्टार्ट कर रही है, 10 से श्रेणी चल रही है, 54 तक पहुंच रही है। इसके लिए टेबल बना लेंगे पहले की तरह ही, जो हमने शतांक मान में भी किया था। जो दिया हुआ है सबसे पहले तो उसे नोट कर लेंगे। वर्गांतर दिया हुआ है, नीचे से स्टार्ट करेंगे हम और बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। 10 से 14 है, 15 से 19 है, 20 से 24 है, 25 से 29 है, 30 से 34 है और 35 से 39 है, 40 से 44 है, 50, 44, 45 से 49 है और 50 से 54 है। ठीक है,
ये भी वर्गांतर का ही रखेंगे। आवृत्ति दी हुई है, आवृत्ति के लिए संचयी आवृत्ति की एक टेबल बना लेंगे। तीन, चार, 5, 6, 9, 8, 7, 5, 3। 3 ऐसे तेज रखेंगे संचयी आवृत्ति के लिए। 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 9, 27, 27, 8, 35, 35, 7, 42, 42, 5, 47, 47 और 3, 50। ये हो गई हमारी संचयी आवृत्ति। इसे हम पहले की तरह इस तरह से मानक शतांक मान में इस वर्गांतर को कर लेते थे हम डिवाइड। इस तरीके से ही हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ भी इसे लिख लेंगे। तो देखिए, देखते हैं किस रूप में लिखते हैं इसे हम। इसे लिख सकते हैं हम 9.5 से 14.5। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 14.5 से 19.5। ठीक है, 19.5 से 24.5। ये हो जाएगा 24.5 से 29.5। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे 28.5 से 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5 और 39.5 से 44.5 और 44.5 से 49.5 और 49.5 से 54.5। ठीक है, श्रेणी को इस तरह से व्यवस्थित कर लिया। इसने कहा है, क्वेश्चन में कहा है इसने 25 और 45 में शतांक क्रमांक की गणना हमें करनी है। इस श्रेणी के, इस आंकड़ों के 25 तथा 45 व शतांक क्रमांक की गणना करनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है। 4PR और 25 देखते हैं पहले। PR 25 देखते हैं कहां पर है। 25 हमारा 18 से बड़ा है और 27 से छोटा है, इसलिए x की वैल्यू 25 हो जाएगी और L हो जाएगा हमारा 24.5। वर्गांतर में देखेंगे कहां है। वर्गांतर में हमारा 25 है, 25 से 29 यहाँ पर है। तो जो x हमारा हो गया, 25 की गणना करनी है हमें। सबसे पहले x हो जाएगा 25, इसलिए ये क्या हो जाएगा f। इसके सामने की आवृत्ति जो होगी वो f होगी और इसके नीचे जितने भी पद हैं ना उनका टोटल योगफल 5, 4, 9, 3, 12। ये हो जाएगा हमारा FB। और इसके सामने जो आंकड़े हैं, इसका जो न्यूनतम स्तर है, न्यूनतम सीमा है, वो हो जाएगी हमारी L। ये हो जाएगी हमारी 24.5। L हो जाएगा 24.5। F हो गया हमारा 6 और FB हमारी होगी 12 और x तो हमारे पास है ही। x हमारे पास हो गया 25। CI जो इनका दोनों का अंतर आ रहा है, CI है हमारे पास 5। CI होता है वर्गांतर, ठीक है, इंटरवल, केस इंटरवल। ये हो जाएगा हमारे पास 5, इनका अंतर देख लेंगे करके 5 आ जाएगा। और इसका हम पहले योगफल कर देंगे एक बार। क्या हो जाएगा 5, 3, 8, 50 हो जाएगा इसका योगफल। तो ये जो n है आंकड़ों की संख्या, ये हो जाएगी
25 की वैल्यू लेंगे। वैसे तो PR25 इक्वल टू हो जाएगा 100/n FB प्लस x माइनस L CI इंटू F। ये जो हमारा स्टैंडर्ड सूत्र है इसमें अपनी वैल्यूज को कब कर देंगे तो 100/n n हमारे पास आया है संचय हमारी आवृत्ति का योगफल आया है 50। तो FB कितना है FB आया है हमारे पास 12। x कितना है हमारे पास x है हमारे पास 25 और L कितना है हमारे पास L है हमारे पास 24.5। CI यानी वर्गांतर कितना है 5 और F कितना है F आया है हमारे पास 6। योगफल कर लेंगे इसका सिंपलीफाई कर लेंगे 2 12 प्लस 0.5/5 into 6 ये आ गया हमारे पास। तो इसे हटाएंगे यहाँ एक 0 बढ़ जाएगी 5 दिशा में 2 2 6 2 5 10। तो 2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में है ये 2 into 12 प्लस ये आ जाएगा 3/5 यानी कि 2 गुणा 5 30 2 गुणा 12.6 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 1 25। हमारे PR 25 की वैल्यू आ जाएगी 25.2। ठीक है। इसी तरीके से PR अब तक तो था अब है 45। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। तो यहां पर क्या होगा 45 वाला क्रम है ये। इस वाले टेबल के अंतर्गत देखते हैं क्या है। ये हो जाएगा हमारा L ये हो जाएगा हमारा F इसके निचले वाले पदों का योगफल हो जाएगा हमारा FB ये हो जाएगा 5 4 9 5 4 3 7 5 12 6 18 18 7 25 25 और 8 33 33 और 9 42। FB आ गया हमारे पास 42। F आया है हमारे पास 5। L आया है हमारे पास 45 और CI 5 ही है और N है हमारे पास टोटल योगफल 85 है एज इट इज है। तो जो हमारा सूत्र है PR इक्वल टू 100/L 100/N into FB x minus L CI into F। इस सूत्र का यूज करना है। देखते हैं वैल्यूज हमारी यहाँ की सारी 100/N 50 यानी कि FB कितना है 42 x कितना है 45 और L कितना है L है हमारा 44.5 44.5। CI कितना है 5 की और F कितना है F भी 5 ही है। तो 2 तो ये आ गया हमारा 42 प्लस 0.5 और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये कटा। तो 2 गुणा 42.5 0 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8। इसका आंसर आ जाएगा 85 यानी PR 45 की वैल्यू आ जाएगी 85। शतांक क्रमांक का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। शतांक क्रमांक हमने निकालने के 2 तरीके देखे 2 मेथड देखे।
लिए अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए शतांक मान की गणना करना और व्यवस्थित